नमस्कार। अपने मुंह से खुद बड़ाई करना, क्या कहते हैं इसको? मियां मिट्ठू बनना, दंभी होना। मतलब आप इतने दंभी होते हैं कि आप अपनी बड़ाई खुद करते हैं। ये बात अगर कोई आम आदमी करे तो कोई बात नहीं होती है, वो चर्चा का विषय नहीं होता है। लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बात कही, और जो बात कही मैं आपको सुनाऊंगा तो आप हंसेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी जी इतने दंभी हो गए हैं, इतने घमंडी हो गए हैं, इतने अहंकारी हो गए हैं कि वो कुछ भी कहें और लोग उसको सच मान ले। सवाल इसलिए पैदा होता है कि जब ईश्वर की बात होती है, भगवान की बात होती है, तो सारे लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कल महाराष्ट्र में एक बड़ी बात कही। जब सुनिए पहले बड़ी बात। मोदी जी ने कहा कि भगवान ने मेरे दिमाग में बड़ा चिप लगाया है, इसलिए छोटा नहीं सोच सकता। वे लातूर में एक रैली में बोल रहे थे। कल मंगलवार का दिन था, हनुमान जी का दिन था, और उन्होंने कहा कि वे कभी छोटा सोच ही नहीं सकते। जब भगवान ने मुझे बनाया है तो उन्होंने छोटी बात नहीं बल्कि बड़ी बात ही सोची। भगवान के बारे में बोल रहे हैं मोदी जी। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग में अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टी रैलियों का दौर जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, जो खुद एक बीजेपी के नेता भी है, अपने समर्थकों के लिए वो क्या क्या कहते हैं, वो तो बात समझ में आती है कि नेता लोग झूठ बोलते हैं या वादे करते हैं ऐसे ऐसे, जिसके चक्कर में जनता फंस जाती है। जैसे इंदिरा गांधी ने कभी कहा था कि गरीबी हटाओ, और लोगों ने उनको वोट दिया। अच्छे दिन आएंगे, ये भी मोदी जी ने कहा था। तो मोदी जी ने अपने महत्वाकांक्षी विजन के बारे में विस्तार से बताया कल लातूर में, और उन्होंने कहा कि वे कभी भी छोटा नहीं सोच सकते, कभी भी छोटा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उनके दिमाग में बहुत बड़ा चिप लगा दिया है। अभी इसको आप कैसे समझेंगे? मोदी कभी छोटा नहीं सोच सकता, मोदी कभी छोटा सोच ही नहीं सकता, और भगवान ने चिप लगाया है, ये बात उनको जानकारी हो गई। और 2014 से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कई बातें कही। अब जैसे एक बात कही कि ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और विश्वविद्यालय खेलों में भारतीय खिलाड़ी दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी को सड़क पर घसीटा भी जा रहा है। मोदी जी, बड़े दिमाग, बड़े चिप वाले, आपके दिमाग में बड़ा चिप है। ओलंपिक विजेता को सड़क पर भी घसीटा जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आप बात कर रहे हैं कि भारत में 2029 में युवा ओलंपिक की मेजबानी करे देश, ये मेरा सपना है। और उनका, मोदी जी का एक और सपना है कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो। मोदी जी कल भाषण देते देते बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले लवारिस चीजों की चेतावनी दी जाती थी, जब से मैं गद्दी पे आया हूं वो सब चेतावनी गायब हो गया है, क्योंकि मोदी के पास बड़ा चिप है भगवान का। कल उन्होंने बात कही, और आज ही एक बॉम्ब हॉक्स कॉल का खबर ने पूरे दिल्ली एनसीआर में खलबली मचा दी। कई स्कूलों को खाली कराया गया और अभिभावक जो हैं परेशान दिन भर होते हुए दिखाई पड़े। और उन्होंने कहा कि पहले चेतावनी दी जाती थी कि ये लवारिस वस्तुओं को मत छूइए, अब कहां गायब हो गई। कल वो बोलते हैं प्रधानमंत्री जी लातूर में, और आज ही उनकी बात झूठी साबित हुई, क्योंकि आज भी लोगों के मन में डर है। उन्होंने कहा कि पहले अखबारों में हर दूसरे दिन बम धमाकों की खबरें छपती थी, हर दूसरे दिन तो नहीं, लेकिन हाँ धमाके होते थे, और पुलिस उस समय इस तरह के खतरों के मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं थी। आज हमारी भारतीय सीमा पर बुरे इरादों से देखने वाले को कड़ा जवाब देने के लिए जाना जाता है। ये मोदी जी भाषण कल दे रहे थे, उन्होंने ये सब बड़ी बड़ी बातें कही। और आपको ये भी बता दें कि पुलवामा का कांड 2019 में ही हुआ था, 40 जवान शहीद हो गए थे।
मोदी जी को सब कुछ बड़ा दिखता है, बड़ा काम करते हैं, लेकिन उस बड़े काम से देश को कितना फायदा मिलता है। अब मोदी जी का दिमाग में जो बड़ा चिप है, वो मणिपुर की महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोच पाया, वहां क्यों नहीं जा पाया। जब बड़ा सोचते हैं तो बड़ी घटना हो रही है मणिपुर में, पिछले 1 साल होने को है। 1 साल में मणिपुर नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके दिमाग में बड़ा चिप रखा है भगवान ने। और ये कोई हम नहीं बता रहे हैं, खुद अपने से बोल रहे हैं। सोचिए कोई आदमी कितना अहंकार में डूब जाता है कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गलत है, उसको वो सही ठहरा रहे हैं। शायद उनके दिमाग में जो चिप है बड़ा वाला, वो इस सब छोटी भ्रष्टाचार को सही नहीं मानता है, लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। और तो छोड़िए, अभी कर्नाटक में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण देने गए थे। उनके साथ में स्टेज पर एक मंच साझा किया और उसके लिए वोट मांगे। रेवन्ना आजकल खूब नाम चर्चे में है। वो टीडीएस का सांसद भी है और एनडीए अलायंस का पार्टनर भी है, लिहाजा उनके लिए वोट मांगने गए। कहा कि इसको वोट दीजिएगा, समझिए कि मोदी जी को वोट दीजिएगा। और जब खबर आई कि वो रेवन्ना जो है, उसका खुद का बनाया हुआ 2900 से ज्यादा अश्लील वीडियो है महिलाओं के साथ में अत्याचार अनाचार करते हुए, तो मोदी जी का दिमाग में जो बड़ा चिप है, वो क्यों नहीं सोच पाया। क्या महिलाओं के साथ शोषण करना छोटी बात है? उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। और आपका सपना है कि ओलंपिक का खेल भारत में हो, लेकिन अपने देश के लिए ओलंपिक मेडल लाने वाली लड़कियों को जब पुलिस सड़कों पर घसीटती है, जब बीजेपी के एक सांसद पर आरोप लगता है कि वो लड़कियों के साथ में बदमाशी करता था, तब शायद भगवान का दिया हुआ बड़ा वाला चिप काम नहीं करता होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि कल मोदी जी ने भाषण दे दिया। भाषण देना कोई बड़ी बात नहीं है, नेता लोग काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तो हैं, साथ ही एक बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन कभी कभी उनकी बातें ऐसी लगती हैं, लगता कोई सड़क छाप कोई आदमी बोल रहा, क्योंकि उनके मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति 10 साल से देश का प्रधानमंत्री है। हमें गर्व होता है किसी भी व्यक्ति को अपने प्रधानमंत्री कहने में, लेकिन वो कैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है कि झूठ बोल सकता है। जैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिमों को, मतलब कि जो आपका सोना, आपका गहना, आपका मंगलसूत्र छीन करके मुस्लिमों को दे देगा। और मुस्लिम कौन है? ज्यादा बच्चा पैदा करता है। कौन है? घुसपैठिया है। एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को नीचा दिखाना या उसके बारे में इतनी गंदी सोच रखना, शायद ये भगवान ने ऐसा चिप तो नहीं बनाया है, किसी के दिमाग में नहीं दे सकता है। मोदी जी माफ करिए, आपने बोल तो दिया चुनाव का प्रचार करते करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि भगवान किसी के दिमाग में इतना जहर भर दे या ऐसा चिप डाल दे जो गलत बात बोले और झूठ बोले। कोविशील्ड में वैक्सीन का एक नया रिपोर्ट आया है। यूके में कोर्ट में कंपनी ने, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, दोनों मिलकर बनाया था। आपके सीरम इंस्टीट्यूट ने, पता ही चला होगा कि कैसे वो खतरनाक साबित हुआ। तो बड़ा चिप अगर आपके दिमाग में है तो ये सब बड़ी बातें क्यों नहीं आपने सोची? क्योंकि देश के 80% लोगों ने, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ये कोविशील्ड का टीका लगवाया, और इसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई कि लोग सड़क चलते हुए, डांस करते हुए, खाना खाते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आया, ब्लड क्लाउटिंग हुई और वो स्वर सिधार गए।
तो भगवान जी अगर किसी के दिमाग में ऐसा बड़ा चिप डालेंगे तो शायद गलत चीजों को पकड़ने में आसानी होगी। भगवान कभी गलत नहीं कर सकते हैं मोदी जी। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं और मैं इसको मानता हूं कि आप दंभी हो गए हैं। आप घमंड में चूर हो गए हैं। आपको सही चीज नहीं दिखाई पड़ती है और झूठ बड़े सफाई से बोलते हैं, बड़े सफाई से बोलते हैं। आपको बोलना नहीं चाहिए, जरूरत थी नहीं, क्योंकि लोग आज भी आपको बहुत प्यार करता है। आपके समर्थकों की संख्या कमी नहीं है। आपने राम मंदिर बनवाया है, बहुत अच्छा काम किया है। आपने 370 धारा हटाया, लोगों ने आपको सराहा, आपको दोबारा सत्ता दी। फिर ऐसी नौबत क्यों आई कि भगवान को बीच में लाना पड़ रहा है और भगवान को लेकर झूठ बोलना पड़ रहा है? क्योंकि भगवान कभी भी बड़ा चिप नहीं बनाता है। भगवान एक ही चिप बनाता है, सबका चिप एक ही होता है, सभी को एक समान बनाता है। एक कोई जाति में नहीं डालता है, कोई धर्म में नहीं बनाता है भगवान। आप जहां पैदा होते हैं वहां आपका धर्म हो जाता है। भगवान, ईश्वर, कोई भी। तो ये चिप वाली जो कहानी है आपकी, बड़ी खोखली है। इससे एक ही बात लगता है कि आप दंभी हो गए। मोदी का दंभ ये देश के लिए ठीक नहीं है। आप एक मजबूत प्रधानमंत्री रहे, आपने अपने बारे में जो धारणा बनाई, लोग उसको, कई लोग माने। आपके विपक्ष भी कई बार इस बात को मानते हैं कि आपकी लोकप्रियता का कोई शान ही नहीं है, आपके बोलने का कोई शान ही नहीं है। पहले आप बोलते थे बेरोजगारी पर, महंगाई पर, तमाम चीजों पर बोलते थे कि इलेक्शन में वोट देने के पहले जाना तो गैस सिलेंडर का को प्रणाम करके जाना। 2013 में आपने बोला था, क्योंकि उस समय 400 रुपया में सिलेंडर मिल रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि बहुत महंगाई हो गई है। तो आपने कहा था कि सिलेंडर को प्रणाम करके जाना। और अब क्या है, सिलेंडर 1100-1200 के आसपास पहुंच गया है। अब आप महंगाई पर नहीं बात करते, अब आप बेरोजगारी पर नहीं बात करते, आप अच्छे दिन की बात नहीं करते। आप बात कर रहे हैं सिर्फ भगवान, मुस्लिम, मटन, मछली, और अब नया आपका एक शगुफा छोड़ा है आपने कि आपके दिमाग में बड़ा वाला चिप है, इसलिए आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा काम करते हैं। कौन सा बड़ा काम किया है? प्रधानमंत्री का पद ऐसा पद है जिसमें लोग आते हैं चले जाते हैं। तो मोदी जी, आपका जो बात है ना, बात ही बहुत निराली है। आप भगवान को भी ले आए और भगवान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया आपने। क्योंकि हम भी सवाल करेंगे भगवान से कि भगवान जी ने, आपने मोदी जी को ऐसा बड़ा चिप क्यों बनाया जिसमें उनको पहलवान, महिला, ओलंपिक खिलाड़ी, विजेता को सड़क पर घसीटे जाने वाला जो दृश्य है वो दिखाई नहीं पड़ता है। मणिपुर की महिलाओं को सड़क पर घसीटा जा रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। रेवन्ना, जिसके साथ में आप मंच साझा कर रहे हैं, उसको चुनाव में जीतने की अपील कर रहे हैं, वो महिलाओं का अश्लील वीडियो बना था, शारीरिक शोषण करता था। उसके बारे में आपका चिप जो है क्यों नहीं देख पाता है? और इसके लिए आप भगवान को क्यों लाते हैं बीच में? क्योंकि हम लोग भी धार्मिक व्यक्ति हैं। कोविशील्ड में आपने जो खेल किया, जिस कंपनी से बीजेपी ने चंदा लिया, और वो कोविशील्ड जो है लोगों को, कई लोगों को, मतलब बहुतेरे लोगों को नहीं, लेकिन कई लोगों को हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। उसके पीछे जो कारण अब सामने आ रहा है, जो कोर्ट में, यूके की कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कहा है कि हाँ, हमारे में कुछ कमी है, ऐसा हो सकता है। तब तो आपने कोविशील्ड टीका लगवाने के बाद उसका जो सर्टिफिकेट मिलता था उसमें आप अपना फोटो लगवाते थे। बहुत विवाद हुआ, जो लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं कोविशील्ड से खतरा है, उसको आप राष्ट्रद्रोही, आपकी पार्टी राष्ट्रद्रोही बोलती थी। तो भगवान का चिप अगर बड़ा सा है, अगर आप बड़ा सोचते हैं, तो देश के सीमा पर जब हमारे सीआरपीएफ के जवान बटालियन आ रही थी, तो आरडीएक्स से भरा हुआ जो कार है कैसे घुस गया? कैसे हमारे 40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए? कैसे गलवान सीमा पर 20 हमारे जवान शहीद हो गए? सवाल पूछा जाएगा। आप चुनाव जीत जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन झूठ मत बोलिए, दंभ में मत रहिए और भगवान को बीच में मत लाइए। भगवान पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि आपका अधिकार है।
हम भी कांवड़ लाते हैं, हमारे से लाखों लोग धार्मिक हैं, लेकिन कभी भगवान के बनाए हुए चीजों पर कमेंट नहीं करते। भगवान के आदेशों का पालन किया जाता है। भगवान कहते हैं अच्छा काम करो, गलत काम मत करो, गलत बात मत करो, झूठ मत बोलो। आप चुनाव जीत सकते हैं, जीत भी जाएंगे, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि कोई पहले बता देगा कि आप जीत जाएंगे, 400 पार हो जाएगा। नहीं, अगर ये भी सोचते हैं तो ये भी गलत है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो आपको चुनाव जिता देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान पर भी कुछ भी कमेंट कर दें और बोले कि भगवान ने हमको बड़ा सा चिप दिया है, इसलिए मैं बड़ा सोचता हूं और मैंने बड़ा बड़ा काम किया है। कौन सा बड़ा काम किया है? महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, इस देश की सीमाएं जो है कहने को सुरक्षित है, लेकिन चीन की सीमा पर भी वही हो रहा है जो पाकिस्तान की सीमा, जो कश्मीर में हुआ था, पुलवामा में। और आपने कहा था कि अब चेतावनी नहीं दी जाती है। आज ही दिल्ली एनसीआर में बम की अफवाह उड़ गई। कैसे हो रही? भगवान ने आपको बड़ा चिप बनाया? नहीं बनाया, झूठ बोल रहे हैं आप। क्योंकि किसी के बारे में कुछ भी कह देने से काम नहीं हो सकता है, ये गलत है। आप ऐसा काम नहीं कर सकते मोदी जी। चुनाव में प्रचार करिए, अपने कामकाज को गिनाइए कि आपने क्या क्या किया है, लेकिन भगवान को बीच में मत लाइए और ये मत कहिए कि बड़ा सा चिप बनाया है। अगर आप ये कहते हैं तो आप दंभी हैं, आप अहंकारी हैं, आप घमंडी हैं, आपको भगवान से भी डर नहीं। प्रणाम मोदी जी।